कल्याण। पीछे सुना है वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन कर आवे जो महल में विराजमान है, खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण हो। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया कुब्जा ने, विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु। फिर प्रिया जो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे, लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला, ऐसे। अरे आप इसका परिणाम देखिएगा, हमारा हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, किसी को मिनट भर टाइम नहीं है, ऐसी सेवाएं हैं। धन्य है उसका जीवन जिसकी दिनचर्या विधि ही है, एक मिनट समय नहीं व्यर्थ, व्यर्थ गंवाने का समय ही नहीं रह गया है। बोले को रच चंदन चित्र, चंदन जो बहुत ताकत लगा के जल्दी जल्दी घसा जाता है, उससे मोटापन हो जाता है और पत्रावली ठीक नहीं बनती। धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन, अब कितना समय लगा, हम निज मंत्राकार वृत्ति कर लो या प्रियालाल के भाव में डूब जाओ। चंदन घिस, एक चंदन घिस रहा है और एक पत्रावली बना रहा है। को रच चंदन चित्र मकरिका पत्र बनावे, पत्रावली की रचना कर रहे, सुंदर सुंदर भाल पर श्रृंगार कर रहे। जावक इंगुर भाल सुहाग छत्र सिर धार्यो, शीश फूल कल कमल असल जग जस विस्तार्यो। प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे, भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, माला चलाना सबसे हो सकता है, लेकिन मन को एकाग्र करके इष्ट देव की, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये सबसे कठिन काम है। सुंदर शीश फूल की रचना करके बोले क्या होगा, जग जस विस्तार्यो, ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है। ब्रह्मा आदि नमस्कार करते हैं, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है। निरखि छक्यो छवि छैल त्रिभंगी मोहन लाला, कोटि काम लावण्य अंग रस निधि भर बाला। जब लालजू ने देखा इसने हमारी प्रियाजू का, प्राणेश्वरी का श्रृंगार किया, सब न्यायाधीश लालजू महाराज ही है, सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न और महाप्रेम सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए आप सब वृंदावन के कृपा पात्र जन हैं। अपने घर में जो राधा नाम विराजमान है, जो राधा वल्लभ जी की छवि है, जो गुरुदेव की छवि है, ये साक्षात मान करके इनको दुलार कीजिए। कोई देखे ना देखे, छोटा सा चंवर ले ली, ना चंवर हो एक कपड़ा बांध लीजिए, समझ रहे, कपड़े से आप, वो तो केवल भाव देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। मान लो चंवर लाने के पैसे नहीं आपके पास, इत्र लाने के पैसे नहीं, आप भाव में ऐसे कीजिए, बहुत सुंदर इत्र केवड़े का डाला, भारी सुगंध, बहुत शीतल, और हम श्री जी के लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, ना रुई है ना इत्र है, और इत्र लग गया, श्री जी प्राप्त। भाव भाव भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। एक बार एक कोई स्वामी श्री हरिदास जी की महिमा सुनी तो दर्शन करने के लिए सोचा, वो बड़ा व्यापारी था, तो आज के 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपए की कितनी महिमा थी, 1 लाख रुपया 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपए का इत्र लेके आया। पता लगाया तो स्वामी जी यमुना के पावन पुलिन पर बैठे, आंख मूंदे, गया दंडवत किया, स्वामी जी महाराज एक ये इत्र लाए हैं बिहारी जी की सेवा के लिए, 1 लाख मुद्रा लगा के। स्वामी जी का ला, आंख खोल के देखा भी नहीं, लिया, ढक्कन खुला उसका, ऐसे रेत में मारा ऐसे, और ताली बजा कर ऐसे। बड़ा दुख हुआ उसको, 1 लाख का इत्र लाए और रेत में फेंक दिया। फिर स्वामी जी बाह्य दशा को प्राप्त हुए, जब देखा उसकी तरफ, वो विकल, मेरी सेवा स्वीकार नहीं हुई, फेंक दिया गया। उनका जा निधिवन में बिहारी जी के दर्शन करो, जाके जाओ। जे ही निधिवन राज के प्रधान द्वार पर गया तो वही इत्र की सुगंध, और जब बिहारी जी पे गए तो बिहारी जी के पूरे सब वस्त्र भीजे हुए थे उसी इत्र से। इत्र डाला रेत में और भींजे हुए बिहारी जी थे। अब वो तो दौड़ा दौड़ा आया स्वामी जी की तरफ, स्वामी जी ऐसा
आप ताली बजा के हंस रहे थे, कृपा करके बताइए। अब हमारा संशय दूर हुआ कि इत्र तो बिहारी, पर प्रभु उस समय, तो उनका उस समय प्रियालाल होली खेल रहे थे, तो लाल जो पिचकारी तक तक करके प्रियाजू के श्रीअंगों में मार रहे थे। इतने में तुमने इत्र दिया तो पूरी इत्र की बिहारी जी के, तो भाई इतने में विजय हो गई हमारी लाडली जी की। बिहारी जी पूरे तर्द थे इत्र से। भाव की वस्तु तत्काल पहुंचती है, वस्तु हो ना हो, भाव कर लो तो पहुंच जाएगी। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड निवासी, शरीर अस्वस्थ हुआ। जब एक खबर पहुंची तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के, श्रीनाथ जी के उपासक राजवैद्य वो आए। उन्होंने नाड़ी पकड़ी, बहुत से ब्रजवासी जन बैठे थे, तो कहा बाबा आपने कढ़ी चावल पाया है, इसलिए कहीं कहीं खीर आता है कि आपने, तो ब्रजवासियों ने कहा वैद्य जी आप क्या बात करते हैं, मठा और नमक के सिवा बाबा वर्षों हो गए कुछ जबान पे नहीं रखा। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछु आन। लौन नमक और तक्र माने मठा, नमक मठा के सिवा कुछ छुआ ही नहीं वर्षों से। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो राधा कुंड निवासी, तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे अगर हमारी बात झूठ हो जाए, कहो बमन करवा के दिखावें आपको। तो सबको लगा ऐसा भी होता है क्या कि एकांत में, तब हंस करके पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि देखो जहां का हमने प्रसाद पाया तुम वहां के पहुंच वाले वैद्य हो, इनको बताओ, सबको नहीं तो संशय हो जाएगा। तब उन्होंने कहा इन्होंने भाव में भोग लगाया था और भाव में ही प्रसाद पाया था, प्रगट तन में उसका प्रभाव था। वो कह रहे थे हम बमन करवा के दिखा दें, वही निकलेगा जो इन्होंने भाव में पाया। बड़ा प्रभाव भाव का है। एक बार एक कंजूस आदमी किसी संत भगवान से मिले और कहा बिना पैसे के भगवान मिल जाए ऐसा बताओ, बिना, बिल्कुल एक पैसा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो सेवा से बहुत जल्दी रिझते हैं, तुम कहते हो पैसा ना लगे, तो तुम मानसिक सेवा किया करो, भावना करो कि गोपाल जी सामने हैं, आप उनको अमुक अमुक पदार्थ पवा रहे हैं, ऐसा 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 कर रहे हैं। हाँ बोले बिल्कुल, इसमें तो हम राजी, पैसा नहीं लगना चाहिए। बोले एक पैसा नहीं लगेगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले हम तो गोपाल जी कैसे ध्यान में आएंगे। बोले गोपाल जी की जो छवि है ना, श्री विग्रह, वैसे ही ध्यान करो तुम, वैसे ही आप भाव करो। 1 वर्ष वैसे करते हो गया, भाव में उसने चीनी डबल डाल दी, तो वो बड़ा क्लेशित हुआ, क्योंकि कंजूस आदमी कि चीनी ज्यादा क्यों गिर गई। तो गोपाल जी ने एक थप्पड़ मारा, भाव में भी पैसा लगता है तेरा कंजूस का। वो आया दौड़ा दौड़ा और अपने गुरुदेव से कहा कि एक थप्पड़ ठाकुर जी ने मारा। अरे बोले तेरा तो सिद्ध हो गया, भावना तेरी सिद्ध हो गई। मानसिक सेवा बहुत जल्दी ठाकुर जी पर प्रगट सेवा से ही मानसिक का भाव बनता है। ये 5 मिनट किया करो, 5 मिनट। वैसे तो नित्य सेवा करने वालों का साथ साथ मानसिक सेवा चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है कि वस्तुएं बहुत कम होती, भाव अधिक होता है, तो अधिक भाव होने के कारण वो अधिक श्रृंगार, अधिक भोगराग वो मानसिक करता रहता है। बड़े भाग्य हैं, हम आपको प्रार्थना करते हुए ये जरूर आज्ञा समझ लीजिए, निवेदन, 5 मिनट मानसिक सेवा करना शुरू कर दो। और कोई अगर भावना में प्रभु चिदानंद नहीं आ रहे तो अपने ठाकुर घर के जो विराजमान है वैसे ही भावना करो। उनको तो देख रहे हो ना, छवि रूप में प्रभु हैं, आप उनको इत्र लगा रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, आप उनको पान बीड़ी पवा रहे हैं, आप उनकी आरती कर रहे हैं, फिर 4 परिक्रमा कर रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, फिर नाच रहे हैं, और बैठे बैठे सब हो गया। और ये सब परम सत्य फल देने वाला होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावनेस्मिन् कति कति न सुरः सिंधुवापी तड़ागा राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला दिव्य दिव्या नशंति आश्चर्या केलिसारा कति कति न मणिस्वर्ण भूभृत किशोरा प्रोजृंभन्ते न भासा क्षितिषु कति महामोद मेदस्वनीषु। भाई वृंदावन जो आ गया उसे अब किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले यहां के कुंड, यहां के जितने भी जल स्थान है, इनकी बराबरी त्रिभुवन में कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला, प्रिया प्रीतम के श्री चरण धोवन, प्रिया प्रीतम के श्री अंगराग से, इनमें प्रिया प्रीतम केली करते हैं। मानसरोवर, राधा कुंड, में ये सब दिव्य जल है। ये केवल माया के कारण ऐसा कर दिया गया है कि जल्दी कोई पी न पावे, जल्दी किसी का स्नान का मन न हो। और अगर स्नान करता है, आचमन करता है, आराधना करता है, अब उसे किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो दिव्य सरोवर है, यहाँ का जो कुएं का जल है, यहाँ की जो पुष्करणी है, उनकी समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। और गिरिराज महाराज और बरसाने के पर्वत, नंदगांव के पर्वत, इनकी सुमेरु पर्वत भी
समानता नहीं कर सकता। ये सबसे भगवान ने कर कमल में धारण किया। अब जैसे बरसाने में जो पर्वत है, प्रियालाल गलवैया दिए विहरण करते हैं, चरण चिन्ह प्रियालाल के हैं। ब्रज के जो पर्वत है, त्रिभुवन में इनकी समानता करने वाला कोई पर्वत नहीं है जो ब्रज में विराजमान है। तो कह रहे आश्चर्य खेल इशारा, सर्वाश्चर्य में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। अब गिरिराज जी महाराज के समान कोई हो सकता है? इनकी तलहटे में इनके ऊपर प्रियालाल खेलते रहते हैं। इसलिए इस महाआनंद स्वरूप यदि वृंदावन का तुम्हें परिचय मिल गया है तो इधर उधर मन को मत दौड़ाना। यहां आने के बाद फिर और किसी तीर्थ जाने की, घर आ गए तो द्वार जाने की जरूरत क्या है? हरि के घर आ गए तो हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है? इधर उधर जाने की जरूरत है, स्वयं हरि विराजमान। एक बार बाबा ने कहा कि हम चारों धाम करना चाहते हैं, वृद्ध शरीर हो गया है। भगवान ने चारों धामों को कहा कि यही विराजमान हो जाओ पूर्ण रूप से। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यही विराजमान है, विश्वास करो सब यही विराज। एक बार यदि आप ब्रज आ गए, अब आपको किसी और तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। मोहिन्याम अपि नास्ति मेदभूत मति का पार्वती का उर्वशी कावान्यावर वर्णनी रतियुता यच्चेटिकांग छटाम। भाई यदि वृंदावन आ गए हो और इस रज रानी का सेवन करोगे, रसिकों का संग करोगे, तो तुमको एक ऐसे स्वरूप की प्राप्ति होगी कि जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी वैसा स्वरूप नहीं है, और इतनी सामर्थ्य प्राप्त होगी कि उर्वशी की भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे मन को चलायमान कर दे। सच्ची मानना, ऐसी स्थिति प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की उपासना से प्राप्त होती। उर्वशी की भी ताकत नहीं कि मन को चलायमान कर सके, और ऐसा सुंदर वपु है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं, जैसा श्री जी की दासियों का है। कावान्या वरवर्णिनी, फिर और कोई युवती हो ऐसा त्रिभुवन में, ऐसा असंभव। स्वयं मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं कि राधा उपासक की बुद्धि को मोहित कर सके। ये ध्यान से सुनो, मोहिनी अवतार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि राधा दासी के चित्त को लुभायमान कर सके। ऐसी हमारी प्रियाजू की चरण उपासना की सामर्थ्य जागृत होती है उपासक में। पहले श्लोक में कहा त्रिभुवन में कोई तीर्थ नहीं, इन कुंडों और सरोवरों का और कूप आदि का जल जो सेवन करते हैं, वृंदावन का ब्रज का जल, त्रिभुवन में किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं इनकी बराबरी कर सके। कई बार सुनाया है। एक बार तीर्थराज प्रयाग के पास गर्ग संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी गए और कहा तुम्हें याद है तीर्थराज प्रयाग हो तुम, सब तीर्थ 6 साल और 12 साल में आकर के कर देते हैं तुम्हें, कभी ब्रज के कोई तीर्थ नहीं आए, गिरिराज जी, वृंदावन, कोई भी तीर्थ, और तुम समस्त भूमंडल के तीर्थों के राजा हो, देखो रजिस्टर में अपने। हाँ, उन्होंने कहा ये तो कभी नहीं है। तो बोले किस बात के तीर्थराज हो तुम? तो उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आए, कहा प्रभु आपने हमें तीर्थराज बनाया, लेकिन ब्रज के तीर्थ तो आते नहीं, तो उनका तीर्थराज बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया है। ब्रज हमारा घर है, तुम तीर्थों के राजा हो। तो बोले प्रभु एक और प्रश्न करना था कि सब तीर्थ आ करके हमको कर रूप में पाप देते हो, हमारे ऊपर बहुत पाप लद जाता है। तो बोले जो अर्ध कुंभी और कुंभ, इसमें आकर के सब जन और तीर्थ प्रयागराज में अपना पाप छोड़ते हैं, तो तुम हमारे वृंदावन में आके कुंभ मना लिया करो। तो यहां भी लगता है कुंभ, तो प्रयागराज आते हैं और यहां परिक्रमा देते हैं, यहां की रज में लौटते हैं, पूरे भूमंडल का पाप और अपना जो एकत्रित किया हुआ है वो सब यहीं भस्म करके तब जाते हैं। आप विचार करके देखिए, तीर्थराज प्रयाग भी जहां पावन होने के लिए आते हैं, कुंभ लगता है हमारे वृंदावन में, ये है वो परम धाम वृंदावन। पहले श्लोक में महिमा वर्णन की कोई तीर्थ की समानता नहीं कर सकता। दूसरे में वृंदावन जो भावदेह की प्राप्ति कराता है, तो इतना सुंदर रूप है राधा दासी जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं, और इतनी सामर्थ्य होती है उस उपासक में कि उर्वशी और मोहिनी भगवान भी उसे मोहित नहीं कर सकते। इतनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था होती है राधा दासी भाव के उपासक में। पर सही संग मिल जाए रसिकों का और सही मन से उपासना प्रारंभ हो जाए धाम की, तो बहुत जल्दी प्राप्ति। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कहते कि भगवत जन चकरी कियो सुरत समाई डोर। ध्यान दें, भगवान का जो जन है या प्रियालाल का जो जन है, उसकी सामर्थ्य क्या है? सुरति समाई डोर, प्रियालाल की स्मृति में डूब गया। ये बहुत बड़ी बात है, यहीं से भावदेह की प्राप्ति होती है। स्मरण हर समय, मान लो जिस समय आप स्मरण रहे तो बहुत बड़ी हानि है, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रमाद स्थिति है, नहीं एक क्षण विस्मरण होने पर भारी अशांति पैदा हो जाए। भगवत जन चकरी कियो सुरत समाई डोर,
जो सदैव प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहते हैं, तो प्रिया प्रीतम उसे अपने हाथ का खिलौना बना लेते हैं। सूरत डोर में वो डूबा हुआ है, प्रिया प्रीतम उस अपने हाथ का खिलौना बनाकर रात दिन उससे वैसे ही खेल कराते हैं जिससे महामंगल जगत का होता है, जिससे प्रियालाल के प्रेम रस में वो डूबता है। अब वो स्वयं करता नहीं रहा, क्योंकि उसकी सूरत, उसकी स्मृति प्रियालाल में, तो पूरा भार प्रियालाल उसका ले लिए। कोई भी कार्य बिना आज्ञा के, बिना समझ के मत करना, नहीं फंस जाओगे। जो कछु करो तो आयस या समझ के, और बिनु समझे करे नाई, और बिनु समझे जिन जिन करी परे अंधतम माई। कोई भी कार्य करो, या तो आज्ञा हो तो विचार करने की जरूरत नहीं, यदि आज्ञा नहीं हुई तो विचार करके करो, बहुत सोच समझ के। जिन्होंने विचार नहीं किया, बिना विचारे जल्दी जल्दी कर बैठे, तो बोले फिर अंधे कुएं में गिरते। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक प्रवचन कभी ना करे। बहुत पतन का मार्ग है ये। आपको लगता है भूरिदा जना, ये भूरिदा जना वो हैं जो प्रभु के प्रेम में मतवाले होकर भगवत चर्चा करते हैं। इससे भूरिदा जना नहीं होता। भगवत ऋषिक जी डांट लगा रहे हैं उपासक को। पहला कहा कि जिनका चित्त निरंतर प्रियालाल की सूरत में डूबा हुआ है, प्रियालाल पूरा योगक्षेमम वहां में हम का भार ले लेते हैं अपने हाथ में, और उसको अपने हाथ का खिलौना बनाकर खेलते हैं। दूसरा कहा बिना आज्ञा बिना समझ के कोई कार्य मत करो, सोच समझ के आज्ञा युक्त कार्य करो, नहीं फंस जाओगे। तीसरी बात कह रहे हैं जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक प्रवचन मत करना किसी को। भगवत चर्चा परस्पर करना अलग बात है, उपदेशक बनना, गुरु बनना, समाज सुधारक बनना, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक न करे। नहीं तो कह रहे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह जानते हो किसी को कहते हैं? बहुत सम्मान सूचक शब्द है, पर कहते कुत्ता को है। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ता को। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन देख सिंह को रूप, सुन सुन भूषे गलिन में सबे स्वान बेकूफ। अगर एक कुत्ता भूख दे तो दूसरा भूखेगा, फिर पूरे पूछो उनसे क्यों भूखे? बोले पहले वाला भूखा था, उधर वाला भूखा। बोले उससे पूछो तुम क्यों भूखे? बोले कुछ ऐसा आभास हुआ था हमको पीठ की उधर कोई आवाज आ रही है बस। बोले जिसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, इसमें जो कहा है स्वान बेकूफ, उसको पता नहीं है क्यों भूख रहा है, और सही भूख रहा है कि गलत भूख रहा है। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवत साक्षात्कार ना कह के केवल सुने सुनाई बातें दूसरों की सुनाते रहते हैं, उनको कहते हैं श्वान बेकूफ। तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम क्या डूबे हो इसमें? तुमने क्या साक्षात्कार किया? यहां के प्रवचन से ये बात ले ली, वहां के प्रवचन से ये बात ले ली, वो ले ली, वो ले सुना। तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम कहां स्थित हो? बोले जो कही सुनी बातें दूसरों को सुना सुनाकर अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवत साक्षात्कार किया नहीं, आंखों से देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, केवल सुनी सुनाई बातें भूख रहे, बोले उनकी दशा स्वान जैसी है। ऐसे का संग न करे। ये भगवत प्राप्ति के लिए सीधी बात। पहले में कहा स्मृति डोर, तो प्रियालाल अपने हाथ में सारा भार ले लेते। दूसरे में कहा जो भी कार्य करो सोच समझ के करो, आज्ञा के अंतर्गत करो। तीसरे में कहा सत्संग उसी का सुनो जहां अनुभवजन्य बातें हों, केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें से नहीं बात बनेगी। तुमने क्या देखा है जीवन में? तुमने क्या अनुभव किया है? तुम इस मार्ग में कितना चले हो? बोले एक कदम नहीं। बोले फिर संग नहीं करना, फिर संग नहीं करना। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन देख सिंह को रूप, सुन सुन भूसे गलिन में सबे स्वान बेकूफ। उनसे पूछो कि वल्ला मचारे कुछ देखा, कुछ अनुभव किया? वो भूख रहा था, वही हम भूख रहे हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं महापुरुषों को किसी से फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात कह रहे हैं कि भगवत प्राप्त, पहला है निरंतर चिंतन तो भार प्रिया प्रीतम, दूसरा सोच समझ के आज्ञा के अनुसार आचरण, तीसरा है जिसको अनुभव नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं, प्रवचन नहीं सुनना। चौथा कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से बगुला कैसो ध्यान, भेष बनायो पूतना जिमियसी मखमल म्यान। जिमियसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे, स्वार्थ साधत और दिखावत और ही जैसे, ऐसिन को संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी, लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। भगवत रसिक जी कह रहे कपटी संग न कीजिए, चाहे विष्णु सो होई, भगवान के समान भी हो तो नहीं। कपटी का केवल स्वार्थ साधन के लिए उसका उपदेश, उसका नाटक, सब केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए, रुपया पैसा अर्थ के लिए, मान सम्मान के लिए। जब वसुदेव जी अपना पुत्र देने प्रथम गए तो बड़ा भारी उपदेश कंस ने दिया है, बड़ा ज्ञानी। तो कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से। जब हिरणाक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश दिया पढ़ के देखना,
पूरा ब्रह्म ज्ञान, भगवान से द्वेष करता है और शास्त्रों का ज्ञान बघाड़ता है। तो बोले ऐसे ज्ञानी से बचो, ऐसे ज्ञानी से बचो जिनको कोई अनुभव नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है, केवल कपट करके ज्ञान बोल रहे हैं। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। और बगुला कैसा ध्यान, ऐसे ध्यानी से भी बचो। टांग उठा के बगुला खड़ा रहता है, ऐसा लगता है भारी तपस्वी, जल में कितना बड़ा शांताकारम। देख लियो, अब बगुला को देखना एकदम एक टांग उठाए बस बिल्कुल एकदम, पर वो ध्यान में नहीं है भगवान के, वो मछली के ध्यान में है। ऐसे देखो महापुरुष है, कह रहे हैं ऐसे कपटी ज्ञानियों से बचो जो कंस के समान केवल उपदेश देते हैं, आचरण बहुत गलत है। ऐसे बगुला के समान ध्यान करने वालों से बचो जिनका ध्यान केवल मछली पे है, खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तपस्या कर रहे हैं, जिनका ध्यान रुपया पे है, मान सम्मान पे है, भोग वासनाओं पे है। तो जिम यसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे, बोले वेश बनायो पूतना जिम यसी मखमल म्यान। जैसे बहुत कोमल मखमल में सजी सजाई म्यान के अंदर तलवार रखी रहती है, ऐसे सज के वेश बना के पूतना गई थी। यशोदा मैया की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि पूछ सके कि तू कहां से आई है। इतना सुंदर रूप की लगा साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति के दर्शन करने आई, और इशारा कर दिया था लाला उधर है, इतनी सुंदर रूप। तो बोले सुंदर भेष में भी लुभायमान ना हो। मखमल की म्यान में अंदर रखी क्या है, तीक्ष्ण तलवार। ये देखो महापुरुष है। बोले बहुत ज्ञान बघाड़ रहा है, आचरण कैसे है, चाहत क्या है इस ज्ञान की, संसार रुपया पैसा। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। बोले बहुत ही मुद्राएं बहुत। बोले ऐसी मुद्रा तो बगुला भी बनाता है बहुत ध्यान से संभल के, उसका दृष्टि केवल मछली पर है, ऐसे दृष्टि रुपया पे। ये तो एकांतिक जब वास किया जाता है तब पता चलता है, या तो फिर भगवत प्राप्त हो तो एक दृष्टि में पता चलता है। संसार को छलने में पूरा जीवन लगा दिया तो लगा के भगवान से भी कपट, मोहि कपट चल चित्र न भावा। बगुला जैसा ध्यान भगवान को पसंद नहीं। अगर सही ध्यान पूछो तो जो आंख मूंदने पर वही आंख खोलने पर है। अगर आंख मूंदने में कुछ और है, आंख खोलने में कुछ और है, तो अभी ध्यान ही नहीं लगा। ठाड़े बैठे पड़े उताना कबीर काहे हम राहें ठिकाना, हर समय अपने ठिकाने पे रहते, यही ध्यान है। भगवान का वेश बड़ा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी भगवत वेश जब काल नेम ने धारण किया तो उतर गए भैया, प्रणाम किया, वेश की महिमा है। तो कह रहे बहुत समझ में, बहुत कोमल मखमल के अंदर म्यान में तलवार रखी रहती है, ऐसे बहुत संभल के, सहसा किसी पर विश्वास न करो, भजन करो, दूरी बना के रखो, जब खूब ठोक बजा के देख लो तब संग करो, नहीं तो असंग रहो। स्वार्थ साधत और दिखावत और ही, जैसे बहुत लोग संसार के लोग ऐसे होते हैं कि स्वार्थ अंदर से साधते हो, बाहर से परमार्थ दिखा रहे हैं। जैसे हाथी के खाने के दांत और होते हो, दिखाने के और होते हैं। तो बोले ऐसे दिखावटी संग से बचो। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसे के संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी, लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। ये कपटी लोग शास्त्रों का अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे कपटी चाहे संत वेश में हो चाहे किसी भी वेश में हो, दूरी बना के रखो। ये स्वार्थ में अंधे लोग परमार्थ को तो पहचानते नहीं, स्वार्थ बस अनर्थ करने में लगे रहते, दूर रहे ऐसे से। बड़ा अनर्थकारी रूप देखते हैं कभी कभी, ऐसा प्रकट रूप। अपने को तो धैर्यपूर्वक सहना है, लेकिन ऐसी साधुता नहीं होती। साधुता शास्त्र में जो वर्णन, उसके विपरीत आचरण मिले तो संग न करना और डरना भी नहीं कि इनके साप से कुछ हो जाएगा। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते। आप और समझ लो हमारी बात, तुम्हें सरल भाषा में बता रहे। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते, और जिनकी ऐसी सामर्थ्य होती है वो कभी साप वरदान सहसा दिया नहीं करते। कभी कोई ऐसा जगत मंगल करने का हो तो उनका साप भी जगत मंगल होता है, वरदान भी जगत मंगल होता है। जैसे नलकुबर मणिग्रीव को साप दिया तो कहां पहुंचाया, नंदालय में। कहां खड़े थे, मदिरा पिए गंगा जी में दिगंबर खड़े थे, पहुंचा कहा दिया, नंदालय के, और मिलाया किससे, श्री कृष्ण से। ये वरदान है ये साप, मुनिन का क्रोधो मुक्तिदाता। और ये जो ऐसे धमकी देना तो दरवाजा बंद कर लेना चाहिए और राधे श्याम कह के हट जाना चाहिए। उनका अपमान भी मत करो, पर डरो भी मत, ऐसे से कुछ नहीं होता। ये केवल रुपए के गुलाम है, क्या साप देंगे, क्या वरदान देंगे। जो हरि का दास होता है उसमें सामर्थ्य होती है। जो हरि का दास होता है उसको कभी ऐसी आवश्यकता नहीं होती। भगवान का दास कभी किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता है, पहचान होती। भगवत ऋषि जी ने 3 बातों में सावधान होने के लिए कहा। पहली बात, बिना समझे, बिना आज्ञा लिए, या शास्त्र आज्ञा या गुरु आज्ञा, तब कार्य करो। समझो भगवान ने क्या कहा है, गुरु ने क्या कहा है। दूसरी बात, सत्संग वहीं करो जहां अनुभवी महापुरुषों की बात होती हो। तीसरी बात,
हमको उस संग उसी का करना है जो कपटी नहीं है, जो पाखंड नहीं करता, जो वेश बनाकर धन आदि की लालसा केवल रखते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना, क्योंकि ये दिखावटीपन करने वाले कभी सत्य मार्ग का उपदेश करते हुए भी ये हमें सत्य मार्ग में नहीं लगा पाएंगे। अब महापुरुषों की वाणी का, जिनके एक एक शब्द सुनने मात्र से संसार से बचने का, संसार से तरने का, भगवत प्राप्ति का उत्साह आ जाता है। आज परम पावन श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। ये गतिम चिंतयताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम स्त्री पुंसाम क्षणाद्यस्मात् गंगा पापम व्यपोहति गंगेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम कीर्तनात् पापानि दशान गुरुकल्मषम स्नात् पानात् जाह्नव्याम पितॄणां तर्पणास्तथा महापातक वृंदानि क्षयं यान्ति दिने दिने अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद् यथा तथा गंगाजलं स्पर्शात् पुंसां पापं दहेत् क्षणं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम् सगच्छति अंधाश्च पंगवस्ते च वृथा भव समुद्भवा। गंगा जी सीधे भगवत धाम भेजती, देखो भेज दिया भगवत धाम। जब से हमारी स्मृति हुई, भगवत स्मृति, जब से स्मृति जागृत हुई, तो गंगा जी में ही, गंगा जी सदैव मां की तरह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर गंगा जल पीते, जो जैसे मां के दुग्ध से संपूर्ण पुष्टता होती, ऐसे गंगा जल से पुष्टता होती थी। प्रायः गंगा जल में 4 बजे खड़े हो गए तो जब सूर्य उदय हुआ तब हटे। कई बार मन भय दिखाता, कहीं मगरमच्छ, कहीं ऐसा कोई जीव, तो लगता मगरमच्छ भी तो मेरी माँ की सवारी है, क्या करेगा। बिल्कुल मातृभाव ऐसे गंगा जी से यहां तक खड़े होकर जल, बहुत गंगा जी की अपार कृपा। एक समय था जब वृंदावन वास करते थे, कहीं कोई अगर गंगा शब्द उच्चारण कर दे तो रोना आ जाता था, क्योंकि बचपन से प्यार उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में, हमें बस इतना ही हमारा भ्रमण था। जो भी महान पावन तीर्थ हुए, जैसे काशी से लेकर हरिद्वार के पहले तक, ऊपर नहीं चढ़े, बस गंगा किनारे, यही हमारा जीवन था। अगर हम चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए गए, क्योंकि काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन, नहीं हम और कभी कहीं तीर्थ गए नहीं। तीर्थराज, प्रयाग, गंगा के किनारे, जितने गंगा किनारे, ब्रह्मावर्त, बिठूर, काशी, ये सब गंगा के किनारे, गंगा जी के सिवा हम कभी नहीं निकले। कई बार ऐसे संतों का समागम हुआ कि आप अयोध्या चलिए, आप अमुक तीर्थ चलिए। बस एक अनन्य निष्ठा गंगा जी के, ये स्वभाव पहले से था, अनन्य भाव गंगा जी की। शायद गंगा जी ने कृपा की, तो जहां से वो प्रकट हुई उन्हीं के चरणों के धाम में भेज दिया। अपार करुणामयी, कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। गतिम चिंत्यताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम, सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली, और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर, जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी मतलब श्रीधाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रगट की वृंदावन ने, ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले मिले, कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना, वहीं जो आहार मिले आहार मिले। गंगा का कैसे बताएं, क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी से। और आपको बताएं, अधिकतर बड़े महापुरुषों का दर्शन गंगा किनारे, जो प्रगट में थे और जो अप्रकट थे। नानक देव जी का पहला साक्षात्कार गंगा के किनारे हुआ। वृंदावन, पावन पुलिन, ये सब गंगा की रेती पे। वृंदावन, पावन पुलिन, प्रियालाल, ये गंगा की रेती, सेनपुर। साक्षात गंगा से प्रकट होते हुए सिद्ध मां, बड़े चमत्कार गंगा मैया के, बड़े चमत्कार, अद्भुत। मतलब वाणी लड़खड़ाती है उनकी महिमा को, कहते हैं कि वो महिमा तो इस जीवन में देखिए ना, इसलिए बड़ी दिव्यता गंगा जी में। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप थर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। गंगा जी में स्नान करके, आचमन करके, गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि,
जो 100 योजन दूर, 400 कोस दूर से गंगा 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 बोले, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुरुकम स गच्छति, वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा, सब गोरा ही गोरा है, गंगा जी गोरी, महादेव जी गोरे, तो फिर उन्होंने उठा के फेंक दिया ऐसे गोरे प्रेम रसासों में। कभी सोचा नहीं था कि कभी वृंदावन, कभी सोच में ही नहीं था वृंदावन। बड़ी अनन्य बात है, इतनी निर्भयता थी। अब गंगा किनारे तो गांव में लोग ऐसे ही लाश प्रवाहित करते हैं ना, कुत्ते वहां के बहुत प्रवीण होते, बीच धारा से घसीट के लाश ला के ऐसे, और वहीं किनारे हम भी पड़े हुए हैं, वहीं वो चीत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम निर्भयता। भगवान शिव की अनन्यता। गंगा जी को जब देखते हैं तो एक तो धारा में प्रवाहित होती है, भगवान शिव के जटा में भारी तन्मयता, गंगा जी की विशुद्ध कृपा, अपार शक्ति। कह रहे सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी पवित्र। कल नरकों का वर्णन हुआ था, आज नरकों से उद्धार का वर्णन हो रहा है भाई। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। कल जब नरकों का वर्णन हुआ था तो कई लोगों की बातें आई थी कि हमारे 38 के 38 हमारे में लक्षण है, अब क्या होगा। कोई कहता हमें 5 है, कोई कहता हमें 2 है, इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज उसकी काट सुन लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, करना मत अवलो नसानी अपना न सही हो, पहले नियम लो कि आज के बाद नहीं करेंगे। नाम कर संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो, कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाके साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ, आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो, नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा, पर करना ही पड़ेगा। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती हैं गंगा की, ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान करने पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। बोले प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते हैं, साफ देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं, कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हों, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा, बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए, हो गए, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो ना क्या है, पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट ना हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दें, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया, और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को, जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया है, इसकी अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे ना मूर्तये। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता है शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाते। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान श्री मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का।
अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा हो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु पूर्ण अवगाहन करते हैं, हम तो प्रभु के चरण धोवन मात्र हैं, आपके ऊपर तो पूर्ण प्रभु की कृपा है। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसाब्द पूरयो रिवातिथि वेगता रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रवाह। श्री लाडली लाल का अंगराग लेकर प्रवाह करती है। ये अपने कल्याण की अब कोई चिंता रह गई? रोज जो चरणामृत पान करता है, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बस विश्वास हो। रजराली लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं, अब कोई जरूरत कल्याण की। दृढ़ निष्ठा रखो। पर हम कितनों को रोते देखते हैं इस बात के लिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा अगला जन्म नहीं होगा। उनको चाहिए कि तुम लिखा पढ़ी करके दे दो। अरे विश्वास मानो यार, विश्वास मानो। कल्याण स्वरूप आप हो चुके हैं, धाम में बैठे हैं, पर आपको विश्वास है नहीं। हित दूध जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये विश्वास करो, एक एक बात कल्याण करने वाली है। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा बोले तो भगवान के धाम भेज देती निष्पाप करके। ऐसी महामहिमा श्री गंगा जी के स्मरण में, अवगाहन में, आचमन में, स्नान करने में है। अब ध्यान देव के सुनो, जो ना गंगा नहाता है, ना नाम जप करता है, ना भगवत सेवा करता है, तो पशु योनि में जाता है। कह रहे हैं पूति गंधम तमोमेध्यम वर्जनीयम प्रकीर्तितम पूर्वत भक्षणे प्रीता अद्य पापम करोति च स्तेयशीलो निशाचारी बुद्धिर्गेयः सवंचकः अबुधा सर्वकारेषु अज्ञाता सर्वकर्मसु समयाचारहीनस्तु पशुरेव स बालिसाः। ये पशु योनि में जन्म लेंगे ऐसे लोग। कैसे लोग? नरक जाएंगे, कल चर्चा। गंगा जी की महिमा अपार। अब सुनो, पशु योनि में कौन जाएगा? जब जीव यहां कोई पापाचरण करता है तो भूतेश्वर भगवान मथुरा में है, उनका शासन होता है। ब्रज 84 को राधे राधे भक्तों, सत्य वचन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही सत्य वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और खूब नाम जप कीजिए। रोज़ सत्संग सुनिए और अच्छे अच्छे ज्ञान अपने जीवन में उतारिए। तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।